प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, खास करके हम उपवास और प्रार्थना के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हैं ना। आज कितना दिन है? हाँ, चौथा दिन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी कितना दिन बाकी है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को आज सुनेंगे। प्रभु आज वचन से बोलो बातें करेगा। हालेलुया। आइए पहला हम किताब में जाएंगे, भजन संहिता। आज उपवास प्रार्थना में हम बैठे हैं, उपवास प्रार्थना चालू, इसलिए कि हम आज उपवास के ऊपर हम देखेंगे हमें उपवास कैसा करना चाहिए, कौन सा उपवास का प्रार्थना से हमें उत्तर मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया में आज बहुत से लोग उपवास करते हैं ना। अभी हाल ही में 40 दिन का उपवास चालू है। मेरा किसी से बात हो गया, बोला सिस्टर उपवास प्रार्थना में हम बैठेंगे, आप आओ उपवास प्रार्थना में हमारे कलीसिया में। मतलब बहन थी कोई मेन लाइन की, तो बंधन तोड़ेगा आपका प्रभु। वो बहन ने मुझसे कहा, अरे ऑलरेडी मैं 40 डेज़ का फास्टिंग में हूँ, मेरा 40 डेज आखिर चालू। मतलब इससे पहले भी चालू थे नहीं थे? हाँ, कई सालों से, हर साल फिक्स है हमारा 40 डेज। कुछ बंधन टूटे नहीं रहे, लेकिन वो रखना पड़ता है ना। फास्टिंग कर रहे, लेकिन क्यों कर रहे हो? वो भी बोलो अपने भगवान लोगों को, आज जो उपवास जो कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि उपवास क्यों करना है। बोलो 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 बोलो। हाँ, देखेंगे भजन संहिता की किताब 35वां अध्याय। मेरे पास समय अभी बहुत कम है, मैं कोशिश करूँगा उसको संक्षिप्त में कवर करने के लिए। दरअसल मुझे उसके बैकग्राउंड के लिए आधा घंटा जाता है। अब सिर्फ आधा घंटे में मैसेज मुझे पूरा करना है। थोड़ा 5-10 मिनट अगर उधर इधर हो गए तो मैं आप लोग से क्षमा चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, ये 35वां अध्याय। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। 35वां अध्याय 13 वचन से कोई पढ़ेगा? अच्छा, एक थोड़ा सा हिंदी में पढ़ने वाला रहेगा तो हम फटाफट आगे जाएंगे। जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास करके क्या उठाया? दुख उठाता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। बस जब वे रोगी थे तो मैंने क्या किया बोलते हैं दाऊद बादशाह। यहां पर भजन संहिता किसने लिखा है? दाऊद ने लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और 35वां अध्याय के ऊपर उसका टेक्स्ट पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि शत्रुओं से छुटकारे के लिए प्रार्थना। और 13वें वचन में यहां पर दाऊद राजा बोलता है, जब वे रोगी थे। कौन रोगी थे? वे लोग रोगी थे, यानी हम लोग नहीं। बोलो, वे लोग रोगी थे, हम लोग नहीं। बोलो, वे लोगों को कह रहा है दाऊद। बोलो, हम लोगों को। दाऊद के अपने लोगों की बाबत यहां पर बात। वे लोग कौन थे बोलते आगे बाइबल में देखेंगे। हाँ, कौन थे बोलते वे लोग, यहां पर लिखा है। उसके थोड़ा नीचे आएंगे ना, आप वहां पर देखने के लिए मिलता है। 14 वचन पढ़ेंगे। हाँ, मैं ऐसी भावना रखता था कि मानो वो मेरे संगी। हाँ, 2 बातें वहां पर है। किसके लिए वो उपवास रखता था बोलते दाऊद? बोलो, मानो जैसे वो मेरे संगी यानी दोस्त होता है, जो आपके साथ हमेशा चिपका रहता है, वो उसके बारे में हो सकता है। दूसरी बात यहां पर संगी अपने पत्नी की बाबत भी बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादा करके दोस्त है जो आपके साथ हमेशा घूमता हो फिरता हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, मानो जैसे वो संगी, और दूसरा जैसे या भाई है। लेकिन दरअसल में ना ये संगी थे, ना ये दोस्त थे, ना ये इसके अपने थे, ना इसके भाई थे। ना हजरत दाऊद के ना ये संगी थे, ना दोस्त थे, या उसके साथ चिटक कर रहने वाले थे, ना उसके सगे संबंधी थे, ना उसके भाई बंधु थे। किसके लिए दुआ कर रहे हैं? जब वे रोगी थे। ये लोग इसके कोई भी नहीं थे यहां पर। दाऊद बादशाह के लोग कोई भी नहीं थे, दाऊद नबी के कोई भी नहीं थे यहां पर। उसको और तफसीर में देखेंगे और खुलासा में देखेंगे। हाँ, जब ये रोगी थे। हाँ, पढ़ेंगे बस। जब वे रोगी थे
तब तो मैं टाट पहने रहा। और उपवास जब ये रोगी थे तो क्या किया? पहली बात मैंने क्या किया? टाट पहने रहा। जब इजराइल लोग, यहूदी लोग क्या करते, उपवास करने उनका तरीका था पुराने नियम में, जब देखते तो प्रेज़ द लॉर्ड, जब वो लोग उपवास करते थे क्या करते थे? वो दिन मुकर्रर करते थे, खास करके उस दिन के लिए। उपवास के दिन हम कुछ भी काम नहीं करना है, अनाज का एक दाना भी उनके मुख में नहीं जाना है। दूसरी बात क्या करना है? जिस दिन उपवास रहेगा उसको टाट ओढ़ना है। कन्नड़ में लिखा है कि गोनी तट्टू करके लिखा है। गोनी का क्या करते थे? वो टी शर्ट जैसा, शर्ट जैसा ओढ़ लेते थे। क्या करते थे? बारिश में हम देखते हैं ना, वो कोई लोग ऐसा प्लास्टिक ओढ़ते हैं बारिश से बचने के लिए, ऐसा गोनी ओढ़ते थे, गोनी टाट ओढ़ते थे। और क्या करते थे? राख है ना अपने सर पे डालते थे और बैठ जाते थे। कोई बाजू से गुजर जाए, उसके साथ उस दिन उसके साथ कोई रिलेशन, कोई उसके साथ बिजनेस नहीं, वो देखकर समझ जाते थे बाबा ये रोजे में बैठा हुआ है, ये रोजा रखा है, ये उपवास में बैठा है, ये फास्टिंग में बैठा है, इसने दिन मुकर्रर किया। यानी लोग देखना था कि ये उपवास ही है, ये उपवास करने वाला है। नए नियम में हुक्म दिया, जब तू उपवास करो तो क्या करना? हाँ, उनके जैसा, हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, अपने चेहरे पे क्या लगाना? हाँ, सर पे तेल लगाना, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन दाऊद जो उपवास करता था, इसमें कोई पाखंडी बना नहीं था, प्रेज़ द लॉर्ड। इसका जो उपवास था वो सच्चा उपवास था। कैसे देखेंगे? वहां पर सदुकी परिस्थिति के कॉन्टेक्स्ट में बोले उन पाखंडियों के सर का ना करना। लेकिन दाऊद जो उपवास करता है वो तहदिल से करता है, वो सच्चाई से करता है, प्रेज़ द लॉर्ड। वो दाऊद यहां पर अपने खुद के लिए उपवास नहीं कर रहा, या अपने इजराइल लोगों के लिए उपवास नहीं कर रहा, अपने चुने हुए लोगों के लिए यहां पर उपवास की बात नहीं हो रही। किसकी बात हो रही है? जब वे रोगी थे, किसकी बात हो रही उपवास के लिए? मैं ऐसी भावना रखता था कि मानो वे मेरे संगी, जिनके लिए मैं उपवास रख रहा हूं, वो मेरा ना संगी थे, ना मेरे भाई थे, मेरे बंधु थे, ना मेरे रिश्तेदार थे, ना मेरे मित्र थे, हमेशा दिन रात मेरे साथ चलने वाले उठने वाले थे, ये कोई मेरे नहीं थे। लेकिन उनके लिए मैं उपवास कैसे रख रहा हूं? मानो मैं ऐसी भावना रखता था, यानी उनके साथ जिसके लिए उपवास रख रहा है उनके साथ वो भावना रखता था, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कैसा भावना रखता था? जिसके लिए उपवास रख रहा है, ये मेरा संगी है, ये मेरा नजदीक का है, ये मेरा करीब का है, ये मेरा मित्र है, उनके साथ जैसा हमारा भावना होता है, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके मित्रों के प्रति आपका भावना कैसा होगा? आपके साथ दिन रात जो रहते हैं उनके प्रति आपका भावना कैसा होगा? अगर वो रोगी है, वो बीमार है, वो समस्या में है, वो परेशानी में, अगर कोई मित्र आपका परेशानी में, तो आपका भावना कैसा? आप भावुक हो जाएंगे, आप इमोशनल हो जाएंगे। अरे मेरे मित्र के जीवन में क्या हो गया? ये परेशानी हो गया, प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया में अगर किसी के जीवन में समस्या आती है, तकलीफ आती है, परेशानी आती है, आप क्या हो जाते? आप भावुक बन जाते हैं। अरे ब्रदर का पैर का ऑपरेशन है, अरे अच्छा भाई यार काम धंधे का क्या हो गया? प्रॉब्लम हो गया, वो मेरा सगी संबंधी, ये मेरा भाई है, ये मेरा प्रभु के यीशु के लहू में धुला हुआ क्या है, ये मेरा अपना है। और आगे लिखा है, जैसे कोई माता के लिए विलाप करता है। अगर आपकी माँ जो है, सगी माँ जो अगर मौत के बिस्तर में पड़ी हुई, मौत और जिंदगी के बीच में सांसों को गिन रही है, कैसा हालत होगा? डॉक्टर ने कह दिया अब ये चंद दिनों की मेहमान है, डॉक्टर कह देगा इसके पीछे कोई पैसा खर्च करके फायदा नहीं है। फिर भी हमारी क्या आशा रहती? मेरी माँ और 5 साल बची होती है, पैसा गया जाने दो, मेरी माँ और कम से कम 2 साल तो मैं देखूं। इच्छा होता ही नहीं होता है। मेरे अपने रहेगा तो इच्छा होता ही नहीं होता है। मेरे अपने रहेगा तो आप पैसे की कंजूसी करेंगे हॉस्पिटल में, या पैसे को दिल खोल कर खर्चा करोगे। पैसा नहीं है तो कर्जा कर कर ले करोगे। क्यों? ये मेरा भाई बीमार है, मेरा संगी दोस्त है, मेरा मित्र है, मेरा यार है। अब क्या करोगे? नहीं तो अभी दूसरे से पैसा लेकर भावुक हो जाएंगे, इमोशनल हो जाएंगे, वो रोगी रहेंगे, बेड की अवस्था में रहेंगे, रोग की अवस्था में रहेंगे, हॉस्पिटल की अवस्था में रहेंगे। लेकिन आप क्या करेंगे? उसके लिए भावुक हो जाएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। वो तो खाता पीता रहेगा, डॉक्टर उसे जो जो मेडिसिन देना है वक्त बा वक्त क्या करेंगे? आप उसको देंगे। डॉक्टर जो खिलाने के लिए कहेगा वही पैसा ला के खिलाओगे। आपकी जेब में पैसा हो नहीं हो, लेकिन आप उसके प्रति क्या होगे? भावुक हो जाएंगे। हॉस्पिटल के बेड में वो जो चाहिए उसे देना है, लेकिन तू क्या हो जाएगा? इस कदर भावुक हो जाएगा, तू भूखा रह जाएगा। हमारे घर परिवार के अगर कोई अगर हॉस्पिटल में एडमिट है तो क्या करेंगे? माँ एडमिट है, बीमार है,
सिस्टर थोड़ा सा खा लो ना सुबह से कुछ। नहीं नहीं, मेरे को कुछ खाने का दिल ही नहीं कर रहा है, मेरी कोई इच्छा ही नहीं हो रहा। क्या कहो, मेरी माँ कितनी अच्छी थी, मेरी माँ ने हमें देखभाल की। कोई मित्र एडमिट नहीं, यार मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मेरे बुरे हाल में मेरा भाई बनकर मुझे क्या हुआ, मेरा काम आया है। उसके प्रति क्या हो जाएगी, वो हॉस्पिटल में खाता रहेगा, लेकिन आप इस कदर भावुक हो जाएंगे, आपका उपवास बिना बोले शुरू होगा संसार में भी। होएगा नहीं होएगा? होएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, दाऊद ऐसे लोगों के लिए इस कदर भावुक हो रहा है, उन्हें अपना भाई, अपना संगी, अपना दोस्त, अपनी माता के जैसा माता के लिए विलाप करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। माँ अगर बेड पे तो कैसे विलाप करते हैं, संगी दोस्त या संगी भाई, सगा संबंधी अगर तकलीफ में तो किस कदर भावुक हो जाता है। ये अनजान व्यक्तियों के लिए भावुक हो रहा है। कौन? बोलो, दाऊद नबी। और उनके लिए परमेश्वर के वचन में लिखे कैसे उपवास किया, बोलता ऐसे लोगों के लिए जब ये रोगी थे तो तब तो मैं टाट पहने रहा। दाऊद बादशाह है, हुकूमत उसके हाथ में है, बनी इज़राइल उसके हाथ में है, उसको जंग ऐलान करना है, उसको जंग लड़ना है, अपने मुल्क को बचाना है, तमाम उसके पास काम ही काम है। एक मिनट का भी उसे फुर्सत नहीं। फिर भी जब वो रोगियों की तरफ देखता था, जबकि उसके अपने खोई नहीं थे, फिर भी वो बीमारों की तरफ देखता था, वो इस कदर भावुक हो जाता था, उसके अंदर एक बोझ आता था। वो तहे दिल से बोझ लेकर उस व्यक्ति के लिए सारे कामकाज को राजगद्दी के छोड़कर, अपने लोगों को छोड़कर वो बीमार लोगों के लिए, नाना प्रकार के रोग में थे, नाना प्रकार की समस्या में थे, नाना प्रकार के टेंशन में थे, उनके लिए क्या करने लगा? उपवास करने लगा। कैसे उपवास करने लगा? जैसा कि ये मेरा भाई है। आज कितने लोग, मैं आपसे पूछता हूं, आज बहुत सारे लोग आपके सगे संबंधी नहीं होंगे, आपके चाहने वाले नहीं रहेंगे, आपके संगी नहीं रहेंगे, आपके माता पिता नहीं रहेंगे, फिर भी क्या? कलीसिया से प्रश्न है, जिस तरीके से दाऊद उन लोगों के लिए भावुक हो गया, आज कितने लोग इस विक्रोली एरिया में, गली में, नगर में, शहर में, गांव में, गलियों में, रोग में, नाना प्रकार की समस्या में, नाना प्रकार के टेंशन में। कोई तो कैंसर से पीड़ित है, कोई तो किडनी के रोग से पीड़ित है, कोई तो हाथों पैरों में चलन से पीड़ित है, कोई तो थायराइड से पीड़ित है। क्या उस व्यक्तियों के लिए आपके और मेरे प्रति वो बोझ है? दाऊद नबी के अंदर वो बोझ था। कितने लोगों के अंदर वो बोझ है? कितने लोग हैं जिस विक्रोली में ऑफिसरों के लिए, कितने लोग नाना प्रकार के बीमार में, आज भी आत्मिक एतबार से नाना प्रकार के बीमारी में पड़े, आत्मिक एतबार से लकवे की बीमारी में, आत्मिक एतबार से पैरालिसिस की बीमारी में, आत्मिक एतबार से कैंसर की बीमारी में, आत्मिक एतबार से नाना प्रकार की बड़े से बड़े रोग में, बीमारी में। ऐसे लोगों के लिए कितने लोग हैं जो बोझ लेकर, बाबा ये मेरा कुछ नहीं, लेकिन मैं इसे संगी भाई समझकर इसके लिए मैं उपवास करूंगा। हाँ, ये सिर्फ मेरा पड़ोसी है, ना ये रिश्तेदार है, ना मेरा संगी संबंधी है, ना ये मेरा दोस्त है, लेकिन देख मेरे पड़ोसी के घर में नाना प्रकार की बीमारी से वो बुढ़ी गिर चुकी है, वो बुढ़िया गिर चुकी है, वो बुढ़ा गिर चुका है, मौत के कब्र में इसका पैर आ चुका है। और इसके जीवन में उद्धार आने के लिए, शिफा पाने के लिए, चंगा पाने के लिए कितने लोग जो है वो बोझ लेकर, भावुक होकर, जैसे दाऊद भावुक हो गया, मानो ये मेरे सब कुछ है, मेरे अपने हैं। कितने लोग जो उपवास और प्रार्थना में समय को बिताते हैं, उनके लिए उपवास करते हैं। दाऊद के जीवन से यहाँ पर मुझे और आपको देखने मिलता है, मेरा अजीज। यहाँ पर वचन मिल, जब ये रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास, क्या लिखा है? उपवास पढ़ेंगे बस। हाँ, उपवास करके दुख उठाता रहा, या उपवास कर, बोलो अपने बगल वाले को, ऐसे लोगों के लिए उपवास नहीं करना है। एक बार उपवास करने की बात नहीं आ रहा है, वचन में लिखा उपवास कर करके, सिंगुलर वर्ड नहीं है। जाओ तो परमेश्वर के सेवक ने बोला एक दिन उसके लिए मैं उपवास रखूंगी, वो मेरा पड़ोसी के लिए, बाबा मैं जिम्मेदारी से छूट गई। बाइबल मुकद्दस में लिखा अपने कितना ही जरूरी काम काज है, और राजगद्दी पे बैठा हुआ एक व्यक्ति, उसकी जिसके पास एक वक्त का फुर्सत नहीं था, उसने वक्त ही वक्त निकाल कर जो है
परमेश्वर के चरणों में उन व्यक्ति के लिए उपवास और प्रार्थना में बैठा। आज हमारे पास उपवास और प्रार्थना के लिए 7 बजे का समय नियुक्त है। 7 से 9 का समय क्या है? नियुक्त है। दिन भर तो छोड़ो, आजू वालों के लिए छोड़ो, बाजू वालों के लिए छोड़ दो। अरे कलीसिया के लिए, तेरे खुद के लिए भी उपवास और प्रार्थना में सौंपने के लिए 7 बजे का वक्त है। तो कोई तो 7:15, यहाँ पर हम लोग 7:15 तक है, कोई नहीं। 7:30 तक के बाद 7:30 के 7:15 तो एक का दुक्का है, वो अंकल आए थे बस, उसके एक का दुक्का एक आए। हाँ, लेकिन जाने का टाइम कौन सा है? हाँ, पास्टर 9 बजे छोड़ेगा तो दोबारा हम दूसरे दिन। दाऊद से ईमान को कंपेयर करें, सब कुछ छोड़कर बैठ गया। आप 2 घंटा नहीं बैठ सकते, 2 घंटे समय की कीमत को जान नहीं सकते। कैसे मेरे और आपके जीवन में अजीजों, आपके दुआ के द्वारा लोग खुदा उनको उठाकर खड़ा करे। आज बहुत से रोगी है, वो तुम्हारे मोहताज है। बोलो अपने बगल वाले को, बोलो आज बहुत से जो रोगी लोग हैं वो आपके मोहताज है। बोलो 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 ना। आप उनके लिए दुआ करेगा, खुदा ये जगह को बड़ा कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाथ तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर। तेरा हैकल भरना है, तेरा कलीसिया भरना है, तेरा घर पवित्र आत्मा की प्रेरणा से भरना है। उपवास और प्रार्थना के लिए कलीसिया भरना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो क्या करना पड़ेगा? बोलो भावुक होना पड़ेगा। बोलो उपवास प्रार्थना में भावुक पना चाहिए। जिस व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, आया प्रभु उसको चंगा कर, प्रभु बाजू वाले को प्रभु चंगा कर, खुदावन प्रभु हमारा घर के बाजू में रहते प्रभु उसको तो ठीक कर, प्रभु प्रभु उसके जीवन में कार्य कर। बस लिस्ट परमेश्वर के सम्मुख को उपवास में बैठ के इसको चंगा कर, उसको चंगा कर, इसको चंगाई दे, उसको चंगाई दे। प्रभु को राशन का क्या देते हम? इसे उपवास प्रार्थना बोलो नहीं कहते हैं। दाऊद ने कैसे उपवास प्रार्थना किया? जो बीमार था उसके कोई नहीं थे। पहली बात तो उस उपवास रखने के लिए अपने काम को आज को राजगद्दी से बोलो उतार आया। राजगद्दी से बोलो, राजगद्दी से उतार आना है। आपको जो जो ओहदा दिया है ना, जो काम काज में जो ओहदा है आपका, वो गद्दी है। ब्रदर उपवास प्रार्थना के लिए आना है, और नहीं मेरे को छुट्टी नहीं दे रहे साहब, नहीं तो मेरा कुर्सी क्या हो जाएगा? तेरे कुर्सी निकल जाए। अगर एक व्यक्ति रोगी शिफा पाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आसमान में तेरा तख्त इटर्नल रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर। इधर का कुर्सी के बारे में फिक्र मत कर भैया। इधर का कुर्सी निकल जाए तो निकल जाए उपवास प्रार्थना के लिए, उधर का कुर्सी नहीं निकलना चाहिए। बोलो अपने बगल वाले को, उधर का कुर्सी मत। बोलो दाऊद ने इधर का कुर्सी का फिक्र, उधर का कुर्सी फिक्र करेगा, उधर का कुर्सी फिक्र करेगा ना। अभी बताइए वो रोगी जो चंगाई पाए वो किधर आए रहेंगे? किधर आए रहेंगे? कलीसिया में आए रहेगा दाऊद के। हाथ तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर। दुनिया का सिस्टम क्या दिखता है? सीधा दिखता है, दरअसल वो उल्टा है। बाइबल का सिस्टम सीधा है। बाइबल का सिस्टम क्या है? बोलेंगे ना हाथ उठाकर? सीधा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस सिस्टम को अपने जीवन में क्या करना है? क्या करना है? बोलो लागू करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में लिखा है, अभी एक कुर्सी से एक बार नहीं उतरा महीने में। एक दिन मैं उपवास प्रार्थना करूंगा बस, कल के दिन मैं गद्दी पे बैठूंगा। नहीं नहीं नहीं, वचन में लगा उपवास, बार बार गद्दी से उतर कर टाट उड़ने लगा। क्या बात है? अंकल के लिए जोरदार ताली। अपने बगल वाले को बोलो, तेरा जीवन क्या है? क्या है? उपवास। ये कौन सा समय है? कौन सा समय है? कहां पर लिखे? मत्ती की किताब लिखे, मरकुस की किताब 2:18 आएंगे एक बार। ये भजन से तो 35 का ही तफसीर है, उसका एक कमेंट्री है ऊपर भजन से तो आएंगे। मरकुस की किताब 2:18 पढ़ेंगे। हाँ, अब यहाँ पर लिखा है उपवास पर। क्या लिखा है बाइबल पे? उपवास पर ऊपर टेक्स्ट में क्या लिखा है? बोलो उपवास का, बोलो उपवास का प्रश्न है। 6 लोग उपवास करना है यहाँ। कब तक करना है, कब तक नहीं करना है? प्रेज़ द लॉर्ड। कान खोल के सुने, अगर आज तक उपवास नहीं करते उनके लिए खास करके। यूहन्ना के चेले और फरीसी
हाँ हाँ क्यों उपवास रखते हैं? हाँ परंतु तेरे कौन सा पढ़ रहे? 18 वचन से पढ़ेंगे पास्टर। हाँ, यूहन्ना के चेले यूहन्ना के चेले और फरीसी उपवास करते थे, अतः उन्होंने आकर उससे यहाँ कहा, यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले क्यों उपवास रखते हैं? हाँ, परंतु तेरे चेले उपवास नहीं रखते। किससे कर रहे हैं? हाँ, कुछ लोग आके यूहन्ना के चेले, फरीसी के चेले क्या करते हैं? समय व समय, जो समय उपवास में प्रार्थना के लिए नियुक्त किया है, बरोबर उपवास प्रार्थना करते हैं। जिस दिन उपवास प्रार्थना उनका रहता है, वो नियुक्त किया हुआ समय रहता है, वो अपने काम काज को छोड़कर, बिजनेस को छोड़कर, धंधे को छोड़कर, टाट ओढ़कर, राख डालकर क्या करते हैं? उपवास करते हैं। लेकिन तेरे चेले अब तक उपवास क्यों नहीं करते? गैर कौम के लोग, गैर कौम के लोग, अदर रिलीजन के लोग, दूसरे कास्ट के लोग, दूसरे जाति के लोग, दूसरी भाषा के लोग, दूसरे कुल के लोग आकर खुदावंद यीशु मसीह से क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं। उस समय सदूकी फरीसी और यूहन्ना के चेले आकर क्या प्रश्न पूछते हैं? देख, सदूकी फरीसी के चेले उपवास करते हैं, यूहन्ना के चेले भी क्या करते हैं? उपवास करते हैं। उनके शरीयत के मुताबिक, उनके व्यवस्था के मुताबिक, उनके किताबों के मुताबिक, उनके ग्रंथों के मुताबिक क्या करते हैं? वो उपवास करते हैं। उनके खुदा ने उनको किस तरीके से उपवास करने का हुक्म दिया है, उस तरीके से वे उपवास करते हैं। लेकिन अफसोस, तेरे चेले उपवास क्यों नहीं करते? आज भी मेरे और आपके सामने एक प्रश्न है। आज भी गैर कौम के लोग, अलग जाति, अलग भाषा के लोगों को देखो, जिस दिन उपवास का दिन उनके लिए मुकर्रर किया होता है, अपने काम धंधे को छोड़ते हैं, त्यागते हैं। काय करायचंय? आता 4 सोमवारी काय करायचं? आमचा उपवास काय केलेला आहे? ठरलेला आहे। त्यांच्याकडे त्यांचा हुकमा आहे। काय हुकमा आहे? बाल कापायचा नाही, दाढी काढायचं, बोला ना की मटन मच्छी अजिबात हात लावायचं। का बरं? आमच्या ग्रंथामध्ये लिहिलेलं आहे, आम्हाला ते चालत नाही। आमच्या ग्रंथामध्ये लिहिलं तर काय करायला मी? आम्ही त्याला पूर्ण अभी पता नहीं, उपवास करके उसके फायदे के वो भी पता नहीं, बस हुक्म है, करना है तो। उस दिन तक कोई भी उनके जीवन में गड़बड़ियां दिखाई, रोज शराब भी पीता होगा दबा के, फटाफट गुटखा मुंह में डालकर बीड़ी फूकता रहेगा। लेकिन उनका जब सोमवार आया, उनका दिन मुकर्रर किया वक्त आया, अरे उनकी धार्मिकता को देखो, क्या करते? सब कुछ उतना दिन के लिए। हमारे यहां पर भी सदूकी फरीसी लोग हैं, जब तक वो 40 दिन मुकर्रर किया है, सब कुछ, उसके फायदे नुकसान से कोई मतलब नहीं, करना है तो। ये ट्रेडिशनल चलते आया है भाई। अपने बगल वाले को बोल, तो अंदर का ही या बाहर का है? बोलो ना। हाँ, तू किसका चेला है? तो ट्रेडिशनल का है, मेन लाइन का है क्या आउटलाइन का है? बोलो ना। तो इनर है या आउटर है? बोल, तो अंदर वाला है या? अरे बाहर वाले को इतना फिक्र है, वो रूल फॉलो करते, लेकिन तू तो क्या है? अपने बगल वाले को बोल, तू तो अंदर वाला है। हाँ, तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर। हालेलुया। जिनके पास उपवास को कोई मकसद नहीं, कोई इंटेंशन नहीं, उपवास के क्या फायदे उन्हें पता भी नहीं, फिर भी वो उपवास के लिए बरोबर सौंपते। देख, यूहन्ना के चेले, सदूकी फरीसी के चेले उपवास करते। इस संसार में जितने भी ग्रंथ को मानने वाले वे लोग भी उपवास के दौर में उपवास करते। लेकिन अफसोस, हाय, लेकिन तेरे चेले उपवास क्यों नहीं करते? प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे पूछता हूं, इस कलीसिया में इतने लोग हैं, खुदा के चुने में इतने लोग हैं जो उपवास और प्रार्थना में सौंपा है।
अभी पता नहीं, मैं गिनती कर दूंगा इसमें से भी कितने लोग खाना खा के आए पता नहीं। हाँ, प्रार्थना में आके मेहरबानी किया है, भले उपवास रखा या कौन सा लिस्ट में, तो पूछो अपने बगल वाले को। हाथ उठाकर परमेश्वर का क्या कर, धन्यवाद कर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कह रहा काम के लोग छुट्टियां लेकर उपवास करते, अपने बगल लोग, तूने कितना छुट्टी लिया उपवास और प्रार्थना के लिए? उनके पास कोई मकसद नहीं, इंटेंशन नहीं, उपवास से कोई फायदे पता नहीं है, उपवास क्या, लेकिन तू जो उपवास करेगा बोल उसका फायदा है, प्रेज द लॉर्ड। तेरे उपवास के द्वारा एक रोगी बच जाएगा, तेरे उपवास के द्वारा एक अंधा देखने लगेगा, तेरे उपवास के द्वारा एक लंगड़ा चलने लगेगा, तेरे उपवास के द्वारा एक पैरालिसिस ठीक हो जाएगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर। क्या कहा उसके उत्तर में प्रभु यीशु मसीह ने? क्या कहा? हाँ, परंतु तेरे चेले उपवास नहीं रखते। हाँ, यीशु ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा कहां पर रहता है? बारातियों के साथ रहता है। 2000 साल पहले जमीन पर 2000 साल पहले सरजमीन पर मेरा आका, मेरा मालिक, मेरा खुदावंद यीशु मसीह इस धरती पर था। गैर अक़वाम के लोग, गैर जाति के लोग, हर भाषा के लोग, गैर कुल के लोग उपवास करने में जो कहते निरुत्तर थे, वे लोग आके खुदावंद यीशु मसीह आपके मालिक से सवाल किया, देख सदुकी परिस्थिति के चेले उपवास रखते हैं, यूहन्ना के चेले उपवास रखते हैं, उस जाति के लोग उपवास करते हैं, लेकिन तेरे चेलों को हमने कभी भी उपवास और प्रार्थना करते हुए नहीं देखा। खुदावंद यीशु मसीह का उत्तर क्या था? जब तक दूल्हा, खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कंपेयर किया? जो लोग उसके चेले थे उनको क्या कहा? जब तक उनका दूल्हा साथ में है। क्या दूल्हा साथ में तो बाराती उपवास कर सकती है? नहीं, इसलिए मेरे चेले उपवास नहीं करते। आप कई बार उपवास नहीं करते। खुदावंद यीशु मसीह ने, चेलों ने उपवास नहीं किया। खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी ताद में बात किया, उनकी गलतियों को ढांपा, यूं कहकर कि दूल्हा साथ में तो बाराती उपवास नहीं करेंगे। फिर कब उपवास करेंगे बोलते हैं? बाइबल में लिखे कब उपवास करेंगे? अतः जब तक दूल्हा उनके साथ है, हाँ, तब तक वे उपवास नहीं कर सकते। हाँ, परंतु वे दिन आएंगे दूल्हा उनसे अलग, जब दूल्हा उनसे क्या किया जाएगा? बोलो सर बुलंद आवाज से। वो कब उपवास करेंगे? जब उनका दूल्हा, उनका शोहर, उनका मालिक, उनका रक्षक, उनका नजादाहिंद, उनका उद्धार करता, जिसने अपने खून से उन्हें खरीदा है, जिस दिन वो अलग किया जाएगा, उस दिन मेरे चेले उपवास करेंगे। यीशु मसीह ने सीना ठोककर उन सदुकी परिचय लोग से, हर जाति, हर भाषा, हर कुल के लोगों को सीना ठोककर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तब मेरे चेले उपवास करेंगे। हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर। हालेलुया, हालेलुया। अभी अपने बगल वाले को बोल, अपने बगल वाले को बोल, तू उपवास करता तो क्या है? अब दूल्हा तेरे साथ में क्यों उठा लिया गया है? दूल्हा उठा लिया गया कि तेरे साथ में? दूल्हा उठा लिया गया पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर करके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाथ तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर, धन्यवाद कर, धन्यवाद कर, हालेलुया। दुल्हन को संभालने के लिए पवित्र आत्मा दिया है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। संसार के लोग उपवास और प्रार्थना में समय व्यतीत करने के लिए उनके पास कोई पवित्र आत्मा का कुव्वत, कोई पवित्र आत्मा का सामर्थ, पवित्र आत्मा की शक्ति उनके पास नहीं है। लेकिन जब तू उपवास करेगा, तेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की कुव्वत दिया, पवित्र आत्मा की सामर्थ दिया, पवित्र आत्मा की शक्ति दिया। उस शक्ति के द्वारा, हालेलुया, तू उपवास और प्रार्थना में समय को बिताएगा, रोगियों के लिए प्रार्थना करेगा, रोगियों के लिए ठाट ओढ़कर दुआ करेगा, मानो ऐसे भाव से वो मेरा भाई है, वो मेरा संगी है, मेरे पड़ोसी है, वो मेरा सब कुछ है, मैं इसके लिए उपवास करूंगा। परमेश्वर उसका उत्तर देगा। परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा जो उपवास और प्रार्थना में समय बिताएगा, तेरे प्रार्थना में वो भावना रहेगा, ये मेरा कोई नहीं, तब भी वो मेरा सब कुछ है। तो खुदा तेरे प्रार्थना के उत्तर से तेरे अड़ोस के लोगों को, तेरे पड़ोस के लोगों को, तेरे एरिया के लोगों को, तेरे गली के लोगों को नजात की राह में लेकर आएगा, शिफा की राह में लेकर आएगा, चंगाई की राह में लेकर आएगा। बोल, अब तुझे उपवास करना है, करना है। अपने बगल वाले को बोल, उपवास प्रार्थना करने के लिए जो गद्दी रोक रही है ना, बोलो बोलो, जो गद्दी रोक रही है ना, आपका काम, आपका नौकरी,
आपका सीरियल, आपका टीवी का समय, आपका यूट्यूब का समय, आपका इंस्टाग्राम का समय उपवास प्रार्थना के लिए रोक रहे ना, बोलो उससे बाहर आ जाए, छोड़ के बाहर आ जाए। अब ये वक्त है जो उपवास और प्रार्थना करने का, क्योंकि खुदा ने सुने में कहा मेरे चेले उपवास करेंगे। कब? बोलो दूल्हा। अपने बगल वाले को बोल तो चेला है या चमचा है? जो चमचा रहेगा ना उपवास नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर तो चेला है क्या करेगा? ये कॉन्सेप्ट माइंड में लेकर जाए। वाक्य में उसके खून की धुली हुई, उसकी आत्मा से भरी हुई व्यक्ति है, तो उपवास के लिए अपने आप को सौंपेगा और ये जाहिर करेगा मेरा मालिक, मेरा आका ने मेरे लिए क्या दिया है? लोगों को चुनौती दिया है। मेरी बेटी सुषमा उपवास करेगी, मेरी बेटी अनीता क्या करेगी, मेरी बेटी सुनीता क्या करेगी, मेरा बेटा संजय क्या करेगा, मेरा बेटा रवि क्या करेगा? उपवास करेगा। कब? प्रभु जी आ दुल्हन को लेने। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर। चेलों ने उपवास किया क्या? चेलों ने उपवास किया क्या? आइए भजन से फिर से आएंगे। उसकी तफसीर मैंने बताया, उसका कमेंट्री मैंने आपको बताया। मरकुस की किताब में आएंगे। जब ये रोगी थे तब तो क्या किया मैं? टाट पहने रहा। और उपवास कर करके दुख उठाता रहा। उपवास कर करके क्या करता रहा? क्या करता रहा? एक दिन उपवास किया कि बार बार उपवास किया? एक दिन गद्दी से उतरा कि बार बार उतरा उपवास प्रार्थना के लिए? तेरा भी जीवन हालेलुया बार बार उपवास करना है, बार बार उपवास प्रार्थना के लिए सौंपना है। पास्टर अभी 7 दिन के लिए रखा है, आगे 21 दिन को उपवास रखना है। हालेलुया। बोलो पास्टर को, पास्टर अभी 7 दिन रखा है, बोलो टाइम बढ़ाओ। बोलो हम यीशु के चेले हैं, हम एक बार नहीं, बोलो बार बार करेंगे। हालेलुया। वही तो बोलने के लिए लगा रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। बोलो बोलो पास्टर को, बोलो 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 जल्दी। ये अभी बोलो चेले कि चमचे? चेले रहेंगे तो बोलेंगे। क्या बात है। हालेलुया। बोलो विक्रोली के सारे बीमार लोग इस कलीसिया में आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तेरे उपवास रहने से नाना प्रकार के रोगी कलीसिया में आ जाएगा। इससे बड़ी खुशकिस्मती की बातें क्या है? क्योंकि तू उपवास करने से क्या होगा? क्या होगा? तेरे को तो प्रभु सामर्थ से भर देगा, शक्ति से भर देगा। प्रेज द लॉर्ड। तू उपवास करे, तेरा उपवास व्यर्थ नहीं जाएगा, तू कुव्वत को पाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तक ईद पेंतिकोस्त पवित्र आत्मा का सामर्थ तुम पर ना उतरे, एक ही जगह में यरूशलेम में क्या करो? ठहरे रहो जब तुम तो कुव्वत का लिबास ना पहने। फिर यहूदिया, बोलो यरूशलेम, सामरिया तक मेरे नाम का गवाह ठहरोगे। हालेलुया। चेलों ने खुदा यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद क्या किया? वे लोगों ने उपवास और प्रार्थना में अपने समय को बिताया। वे लोग पृथ्वी के छोर तक गवाह ठहरे। बोलो आज मेरे और आपके पास कोई ना कोई चेला आया गवाह ठहरा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर। बोलो उपवास और प्रार्थना में वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है। उपवास और प्रार्थना के लिए सौंपूंगा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मेरे जीवन में आएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा को कुव्वत में भर जाऊंगा जैसा चेलों ने भरा। अन्य ने भाषा में आराधना किया, अन्य ने भाषा में प्रार्थना किया, आकाश की शक्तियां हिलाई गई। उपवास और प्रार्थना में तो आकाश की शक्तियों को, अंधकार की शक्तियों को हिला कर रखने वाला सामर्थ पाया हुआ एक व्यक्ति में तो तब्दील हो जाएगा। बोलो संसार का उपवास का जैसा ऐसा उपवास नहीं है हमारा, आकाश की शक्तियों को हिलाकर रखने वाले लोग। बोल 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 अपने बगल वाले को बोल। आई क्या तू? वो पावर तुझे दिया है, वो शक्ति तुझे दिया है, बस शर्त है कि तू इस्तेमाल कर। इस्तेमाल कर। जो काम डॉक्टरों से नहीं होएगा, बोलना उपवास कर करके तू विक्रोली तक सीमित नहीं रहेगा। बोलो तू विक्रोली तक सीमित,
दाऊद बादशाह वे लोगों के लिए, रोगियों के लिए उपवास और प्रार्थना नियुक्त किया। एक दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, 3 दिन का नहीं, पर 7 दिन का उपवास प्रार्थना लिया रहेगा। हालेलुया। आज पास्टर पाउल रोगियों के लिए, बीमारों के लिए 1 दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, 1 दिन दुख नहीं उठा रहा, 2 दिन नहीं, 7 दिन उन्होंने तय किया ठाठ कर बैठने का। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दाऊद ने उपवास प्रार्थना कर करके दुख उठाया। दाऊद का नाम बनी इस्राएल से विक्रोली तक आया। भाई पौलुस का नाम पास्टर पौलुस का नाम दुख उठाएगा, इनका विक्रोली से लेके बनी इस्राएल तक इनका नाम पहुंचेगा। हाथ तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर, धन्यवाद कर। बोलना जो काम दाऊद ने किया, जो काम पास्टर पौल ने किया, बोलो तुझे भी करना है। तू भी दुख उठाकर उपवास प्रार्थना करेगा। उपवास प्रार्थना तुझे एक दिन प्लेन में बिठा कर लेके जाएगा। हालेलुया। दुनिया के छोर तक तुझे साक्षी होने के लिए लेके जाएगा, क्योंकि तेरे उपवास प्रार्थना करके दुख उठाने से तमाम लोग शिफा पाएंगे। जब तमाम लोग शिफा पाएंगे, लोग चुप नहीं बैठेंगे, आकर आपको लेके आएंगे। हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर। बोलो उपवास प्रार्थना में कुव्वत है, सामर्थ है, सामर्थ है, सामर्थ है, सामर्थ है। आसमां के झरोखों को खोल, अपनी बारिश तू हम पे बरसा। आसमां के झरोखों को खोल, अपनी बारिश तू, बोले प्रभु से, खोल तू खोल, खोल तू खोल, आसमां के झरोखों को खोल, अपनी सामर्थ हम पे बरसा। बोल प्रभु से, आसमां के झरोखों को खोल, अपनी सामर्थ हम पे बरसा। मेरे खुदावन, मेरे खुदाया, मेरे खुदावन, मेरे खुदाया, आसमां के झरोखों को खोल। बोलेंगे अपनी बारिश तो, नवमी बोल बेटा, ओ आसमां के झरोखों को खोल, अपनी सामर्थ खोल तू खोल, खोल तू खोल, खोल तू खोल, आसमां के झरोखों को खोल, अपनी कुव्वत हम पे बरसा। आसमां के झरोखों को खोल, अपनी बारिश तू, अपनी बारिश तू हम पे। टॉपिक समझ में आया या ऊपर से? कितने लोगों के ऊपर से चले गए? हाथ तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। शुक्र है बाकी सब बच गए। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों के ज़हन में टॉपिक बैठ गया, वो हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आने वाले दिनों में बोलो, चंगाई मेरे हाथों के द्वारा है। यहोवा राफा, तू करता चंगा, मेरी चंगाई तेरे घाव से। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम कंक्लूजन में जाएंगे। और बड़ा टॉपिक था, लेकिन इसको हमारा वक्त खत्म हो गया। काफ़ी ठीक है, आज इतना तो बैठ गया आपके जहन में। खुदा का शुक्र है। हाँ, फिर आएंगे वापस उसी आप पर। हाँ, वो उपवास कर करके क्या किया बोलता है? क्या क्या सीखा हमने? अनजान व्यक्तियों के लिए दाऊद ने क्या किया? दुआ किया। क्या किया? उपवास प्रार्थना नियुक्त करने के लिए क्या किया? राजगद्दी से उतरना पड़ा, भवन में आना पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात क्या देखा? कौन सा व्यक्ति के लिए उपवास किया बोलता है? जो रोगी थे। कौन थे? उसके अपने थे क्या? किसके थे? पराए थे, पड़ोस के, अड़ोस के, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 1 नंबर के। बोलो अपने बगल लोग, 1 नंबर में रोगी है, उसके लिए तो करेगा।
3 नंबर में रोगी है उसके लिए बोलो, तो उसके लिए दाऊद तू है, बोलो ना। हाँ, आप लोगों के लिए दाऊद आपका पासवान है, बोलो। मैं वो 3 नंबर वालों के लिए पासवान, बोलो। मेरे लिए सिर्फ दाऊद जो है ना चर्च में सिर्फ पासवान है, बोलो 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 बोलो। मेरे लिए दाऊद किधर है? इस चर्च में सिर्फ पासवान है, ये चर्च में मेरे लिए दाऊद कौन है? बोल। लेकिन मैं जो दाऊद हूं ना, बोलो 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 बोलो, पूरा 3 नंबर का हो, प्रेज द लॉर्ड। पूरा 1 नंबर का हो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पूरा कन्नम नगर के लिए मैं दाऊद हूं, बोलो ना। पूरे गोदरेज के लिए मैं, बोलो ना। कोई तो और बढ़कर बढ़िया, घाट को पंत नगर के लिए मैं दाऊद हूं, प्रेज द लॉर्ड। बोलो पास्टर, पास्टर सिर्फ आप हमारे इधर के लिए दाऊद है, बोलो कलीसिया के लिए, बोलो बोलो ना। आपको सिर्फ कलीसिया के लिए दाऊद ठहरा है हमारे लिए, बोलो। मैं किधर हूं? किधर? बोलो पूरा। क्या बात है प्रेसिडेंट, बोलो पास्टर आप इधर के लिए, मैं पूरा भारत के लिए, बोल। यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? तुम मुझसे भी। कुछ लोग सोच रहे, अरे ऐसा बोलने का पास्टर को, पास्टर तकलीफ है क्या बोले तो? ऐसा नहीं बोलते है, बोलो ना फिर। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे भी छोटे छोटे काम करेंगे। मेरा नाम सिर्फ इस्राएल में है, तुम्हारा सिर्फ बेतलेहम में नाम होगा, तुम्हारा, आमीन, देखो, तुम्हारा सिर्फ गलील में नाम होगा। अरे भैया, यीशु मसीह ने बोला मेरा नाम तो सिर्फ इस्राएल में है, कौन है तुम्हें जो गुनाह साबित कर सकता है? मेरा नाम तो कहां पर? सिर्फ इस्राएल में। तुम्हारा नाम क्या होगा? बोलो यहूदा, सामरी, फिर बोलो ना पास्टर आपका नाम सिर्फ यहां पर रहेगा, आपका नाम कब होगा? उपवास। यीशु मसीह ने बोला मुझसे भी बढ़कर काम करोगे, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन किसके नाम से? हाँ, जहां पर भी यीशु का नाम होगा, आप जिधर का भी दाऊद मारेंगे ना, आपके पीछे आपका पास्टर का नाम होगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं, मेरे पास्टर का नाम नहीं होना चाहिए, नहीं नहीं। कितने लोग बोलते हैं? बोलो ना। हाँ तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर, आ जाएंगे कंक्लूजन में, आएंगे कंक्लूजन में आ जाएंगे। हाँ, भाव को कर, हाँ पढ़ेंगे। रुकिए, अभी सेकंड पॉइंट क्या देखा हमने? राजगद्दी से थर्ड क्या देखा? अन्य जातियों के लिए उपवास करना है, प्रेज द लॉर्ड। कितना? 1 दिन करना है, 1 दिन छुट्टी लेना है उपवास प्रार्थना के लिए। बोलो 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 बोलो। अब ये सिलसिला चलता रहेगा, बोलो। दूल्हा उठाया गया है, अब ये दुल्हन का सिलसिला, दुल्हन को काम दिया, बोलो 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 बोलो। ये सिलसिला चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक मेरा नाम नहीं होएगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर। तीसरी बात क्या देखा? प्रार्थना में क्या होना है? किसके प्रति प्रार्थना? कौन सा प्रार्थना का उत्तर सुनते प्रभु? दाऊद का प्रार्थना कैसा था? प्रार्थना में बोलो भावुक। पहली बात दुख बनाया, दूसरी बात भावुक होकर प्रार्थना करना, गमगीन होकर प्रार्थना करना, शोक मनाकर प्रार्थना किया। तब वचन में लिखा है, और मेरी प्रार्थना का फल मेरे गोद में। तेरा वचन का कंक्लूजन, बोलो तेरा प्रार्थना का फल तेरे गोद में आएगा। बोलो बोलो उपवास प्रार्थना एक फल है, बोलो मेरे जीवन में। अपने बगल वाले को बोलो उपवास प्रार्थना का फल तेरे चाहिए क्या? उपवास प्रार्थना का फल तेरे जीवन में चाहिए क्या? बोलो ना। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, कोई फल वल नहीं चाहिए। उपवास प्रार्थना का फल क्या है? तेरे गोद में उत्तर आएगा, प्रेज द लॉर्ड। जिस व्यक्ति के लिए तो प्रार्थना करेगा तेरे गोद में। आखिरी बात तो मैं बोलकर समाप्त करूंगा मैं, प्रेज द लॉर्ड। जब दाऊद अन्य जातियों के लिए, जो गैर कौमों के लिए, गैर अक़वाम के लोगों के लिए उपवास कर 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 दुख उठाया, अपनी राजगद्दी को छोड़कर उन व्यक्तियों के प्रति भावुक होकर दुख उठाया, प्रेज द लॉर्ड। और उसका प्रार्थना का उत्तर उसके गोद में लौटाया, लिखा है। लेकिन यहाँ पर अन्य जाति तो छोड़ो, बाहर के लोग तो छोड़ो, आज यहाँ पर जितने भी बैठे हैं खुदावंद यीशु मसीह के लहू से धुले हुए लोग हैं, बोलो। उसका बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक ही आत्मा पाए हुए लोग हैं। और प्रकाशित वाक्य में
प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने खून के सदके, यानी अपना स्वयं का खून देकर हर जाति, हर भाषा, हर कुल के लोगों को, हर उम्मत, हर कबीले के लोगों को, हर जमात के लोगों को पिता परमेश्वर के लिए खरीद लिया, मोल लिया, और अब तुम राज पदाधिकारी याजक के घराने से हो। हालेलुया। शाही कायनों का फिरका हो तुम, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु के लहू में खरीदने के एतबार से हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका रिश्ता क्या आ गया? घर का रिश्ता से भी, आपका परिवार का रिश्ता से भी, आपका सगे संबंधी का रिश्ते से भी ये बढ़कर रिश्ता हुआ। इसलिए कि यीशु मसीह ने कहा कि मेरा भाई मेरा बहन कौन है? जो मेरे वचन को सुनते हैं, मानते हैं, वही मेरा भाई है, वही मेरा बोलो बहन, बोलो, ये तेरा यीशु मसीह में तेरा भाई है। इसके जीवन में समस्या आएगा। दाऊद जब अनजान लोगों के लिए जब दुआ करते भाव को कर, तो बोलना तेरे परिवार में, तेरे कलीसिया में, ये तो तेरे अपने लोग हैं। अन्य जाति के लिए तो छोड़ो, तो अपने लोगों के लिए जो यीशु का लहू से खरीदे, उनके लिए तो भावुक होता है क्या? कलीसिया में कोई बहन का समस्या, कोई भाई का समस्या है, किसका नाना प्रकार का रोग है, नाना प्रकार का तकलीफ है, क्या उनके लिए तो कभी भावुक होकर, कुर्सी को छोड़कर, छुट्टियां डालकर तूने उपवास प्रार्थना किया है क्या? आज पास्वा ने 7 दिन का प्रार्थना नियुक्त किया मेरे कलीसिया में लोग पवित्र आत्मा में भरने के लिए, जिनके जीवन में रोग है, बीमारी है। मेरे यीशु के लोग, ये मेरे अपने लोग हैं। क्या यहूदी, क्या यूनानी, हम सब मसीह में एक है। ये मेरे अपने लोगों के लिए वो व्यक्ति अपनी गद्दी छोड़कर, टाट ओढ़कर, शोक मनाकर, 7 दिन दुख उठाकर आपके और मेरे प्रति भावुक होकर परमेश्वर के चरणों में बैठा है। प्रेज द लॉर्ड। आज कितने लोग यहाँ पर जो काम मेरा पासवान कर रहा है मेरे लिए, बोलना मैं भी करूँगी मेरे भाई के लिए, मेरे बहन के लिए। यीशु में बुलाए हुए हर एक लोगों के लिए एक वायदा करके जाना है। घुटने पर आएंगे, बोला प्रभु यीशु, अब स्तुति करते मेरे राजा, मेरे मालिक। घुटने पर आएंगे, घुटने पर प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। अब आज तक मेरे खुदा जिस तरीके से मेरे मालिक, मेरे आका दाऊद ने प्रभु अन्य जातियों के प्रति प्रभु दुख उठाकर प्रभु प्रार्थना किया, बा एक बार उपवास नहीं किया मेरे मालिक, अब बार बार उपवास प्रार्थना किया, बार बार प्रभु शोक मनाता रहा, बार बार प्रभु अपने लोगों के प्रति, जो गैर लोगों के प्रति भावुक होकर खुदावंदा प्रार्थना किया। लेकिन मेरे खुदा, मेरे कलीसिया में प्रभु, मेरे भाई, मेरे बहन प्रभु, मेरा अंकल, मेरे मालिक, मेरा पड़ोसी, मेरे राजा, अब नाना प्रकार की बीमारी में प्रभु लुप्त है, नाना प्रकार की रोग में मेरे मालिक लुप्त है, मेरे खुदा नाना प्रकार की समस्या में लुप्त है प्रभु। जब दाऊद प्रभु अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, ये तो मेरे अपने प्रभु, अब मेरे अपनों के लिए मैंने कभी ऐसे प्रार्थना नहीं किया, मेरे अपनों के लिए प्रभु कभी समय को अलग नहीं किया, मेरे अपनों के लिए कभी भी भावुक होकर प्रार्थना नहीं किया। बा अपा मेरी प्रार्थना में भावुक बना दे, मेरे प्रार्थना में गमगीन बना दे, मेरे प्रार्थना में प्रभु शोक मनाने की बातें दे। मैं प्रार्थना तो करता हूँ प्रभु मेरे भाई, मेरे बंधु के प्रति, लेकिन प्रभु मैं प्रार्थना में भावुक नहीं होता हूँ। देवा अब तेरे लहू से धुलने के बाद प्रभु, तेरे मस्से से बात प्रभु, मेरे भाई है, ये मेरे बहन है प्रभु, मैं ऊपर के शब्दों से प्रार्थना करता हूँ, लेकिन प्रभु भावुक होकर प्रार्थना नहीं करता हूँ। अब ये लोगों के लिए प्रभु ऊपर के शब्दों से प्रार्थना करता हूँ प्रभु, लेकिन उपवास प्रार्थना मैं नहीं करता। अब कई बार उपवास प्रार्थना करता हूँ, लेकिन प्रभु बार बार उपवास प्रार्थना मैं नहीं करता मेरे मालिक, मेरे आका। अब मुझे बार बार प्रभु तेरे चरणों में जाने के लिए, बार बार प्रभु उपवास से प्रार्थना कर करके दुख उठाने के लिए, ओ तू मुझे सामर्थ्य दुआ करे, दुआ करे, दुआ करे, दुआ करे, दुआ करे। मुझे माफ कर मेरे खुदा, आज तक प्रभु ऐसी प्रार्थना मैंने नहीं किया, आज तक प्रभु ऐसा उपवास मैंने नहीं किया। अब मेरे अपने लोगों के लिए भी नहीं किया, दूर के लोगों के लिए छोड़, अब अन्य जातियों के लिए छोड़, गैर कौम के लोगों के लिए छोड़, गैर कौम के लोगों के लिए छोड़, प्रभु मेरे अपने लोगों के लिए भी प्रभु मैंने उपवास और प्रार्थना नहीं किया। मेरे अपने लोगों के जीवन में चंगाई आने के लिए प्रभु, मेरे काम काज को छोड़कर उपवास और प्रार्थना के लिए प्रभु मैंने नहीं सौंपा। तू मुझे क्या कर, क्या कर,
माफ कर, दुआ कर, दुआ कर, दुआ कर, दुआ कर। इखला मना शबरिया रहंता लबा शबरिया, दुआ कर, दुआ कर, दुआ कर, दुआ कर, मुख खोल कर दुआ कर। इब्रानी की किताब में लिखे, अगर आज यदि तू परमेश्वर की आवाज को सुने तो अपने मन को कठोर मत कर। हालेलुया, हालेलुया। मैं कैसे उपवास करूं, मैं कैसे काम काज को छोड़कर कलीसिया में आऊं, मैं क्यों लोगों के लिए उपवास करूं? तेरे जीवन में बहुत सारे सवाल रहेगा। आज परमेश्वर का वचन तुझे सिखा रहा है। आज यदि तू परमेश्वर के वचन को सुनते तो अपने मन को कठोर मत कर। उपवास और प्रार्थना के लिए सौंप। तेरे उपवास और प्रार्थना के द्वारा, हालेलुया, बाहर के लोग नहीं, प्रभु काम से मेरे कलीसिया के लोग ठीक होने दे, मेरे कलीसिया की उन्नति होने दे। ओ मेरे कलीसिया में हर एक व्यक्ति के अंदर बेदारी आने दे, नाना प्रकार की समस्या में बीमार में प्रभु मेरा छुटकारा पाने दे, तो पवित्र आत्मा से भरा दे, मेरे पवित्र आत्मा की कुवत से भर दे। शक्कर हंतला मना सिबरा और यह हंतलु खलम सिकरिया। हालेलुया।